किष्किंधा कांड 46वां सर्ग। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखी, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूं, मेरी बातें सुनिए। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वही रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यतीत हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यह विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यतीत हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वही नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं से नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ। वहां विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी वाली के पीछा करने के कारण मुझे एक ही शरण नहीं मिली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानरराज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।